स्टूडेंट्स, तो एएलपी 2026 का जो ये एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे किन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और किन स्टूडेंट्स को नुकसान होगा, इस पे भी मैं बात करूंगा। और इसका जो है ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों के सामने है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होने जा रहा है 2026 से, यानी कि सीएन 2026 से आप लोग देख पाएंगे कि ये वाली चीजें 16/4/2026 ये लेटेस्ट नोटिस ही है और 16/4 को आया हुआ है, यानी कि 16 अप्रैल का ये नोटिस है। अगर आप इस लेटर में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खुल के बोला गया है कि ये जो है Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. टेक्निकल पार्ट ए और सीबीएटी का जो है हम अडॉप्ट करेंगे कितना कितना 50-50। जो पहले कितना होता था 70-30 होता था, 70% आप लोग लेते थे। तो इससे किसको बेनिफिट मिलने वाला है? ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं, अडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर बाय आरआरवीज फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट इन रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, और ऐसा क्यों किया गया है उस पर भी मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए बदलाव क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए का जो एएलपी की वैकेंसी होती है उसमें 3 एग्जाम होते हैं। सबसे पहला एग्जाम प्री होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो एज इट इज रहेगा। पार्ट 2 जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइको का है। अभी मैं साइको के डर को भी आप लोगों के खत्म करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट होते हैं उसके, एक ट्रेड का होता है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का पार्ट ए होता है जो नॉन टेक्निकल होता है, जिसके अंदर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, रीजनिंग और मैथ्स आता है। तो जो रीजनिंग और मैथ्स था और प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, इसका पहले 70 जुड़ता था, 70% जुड़ता था। यानी कि अगर आप 100 में से 70 नंबर लाते थे तो आपके 49 मार्क्स जुड़ जाते थे यहां से। और जो 30 मार्क्स थे वो 30 मार्क्स का रेशियो था आप लोगों का साइको का। तो साइको के जो 5 टेस्ट होते हैं, पांचों बैटरियों में आप लोगों के 30 में से स्कोर बन जाता था, और 24 आ रहे हैं तो 24, 22 आ रहे हैं तो 22, आपके उसने मार्क्स जुड़ के फाइनल कट ऑफ बनती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 50% मार्क्स जुड़ेंगे आपके, किसके? इसके। जैसे मान लेते हैं 100 मार्क्स का ही हुआ तो 100 मार्क्स का हुआ और आप मान लेते हैं 100 ही लेके आए तो आपके 50 मार्क्स जुड़ेंगे यहां से जो पार्ट ए है। या मान लेते हैं आप 80 लेके आए तो आपके जुड़ेंगे 40 मार्क्स, और बाकी जो मार्क्स हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आपके जुड़ेंगे साइको के। अब साइको में जैसे आप 24 ला रहे थे पहले, 23 ला रहे थे 30 में से, इसी तरीके से आप लाएंगे 50 में से आप, और 50 में से आपके मार्क्स आएंगे 40, 41, 42। तो वो जो भी 41, 42 और इधर से 40, ये जुड़ के आपके होंगे 82 नंबर। इस पे आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कट ऑफ इस तरीके से बनेगी जैसा कि आप लोगों को बताया गया। अब ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हो क्या रहा था। रेलवे के अंदर समय समय पे ये साइको टेस्ट होते रहते हैं अंदर भी, यानी कि आप अगर रिक्रूट हो भी गए, जैसे आप एएलपी बन गए, एएलपी सीनियर एएलपी बनोगे तो कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, एलपीजी बन रहे हो तब भी कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड ट्रेन की तरफ बढ़ते हो या कोई स्पेशल ट्रेन, जैसे कि कोई बंदा अभी तक चला रहा था पैसेंजर ट्रेन नॉर्मल, लेकिन अब वो मेमू ट्रेन चलाएगा, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक साइको टेस्ट पास करना है उसको, अनिवार्य है, तभी वो ट्रेन चला पाएगा। अभी आपने एक एक्सीडेंट सुना होगा, उस एक्सीडेंट में ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि ये जो लोको पायलट ट्रेन चला रहे थे ये साइको पास नहीं थे। आपने ऐसा सुना था कि बिना साइको पास किए ही? तो ऐसा नहीं है कि वो इनिशियल वाला पास नहीं थे, इनिशियल वो भी पास थे, जो पास आपने किया है वो भी पास थे अपने इनिशियल टाइम में, क्योंकि बिना साइको के तो कोई बन ही नहीं सकता लोको पायलट। लेकिन जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए या जो स्पेशल ट्रेन है उनके लिए जो साइको होता है वो वाला साइको वो पास नहीं थे। ठीक है, तो साइको की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब देखो एक बार क्या हो रहा है, जैसे कोई बंदा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, बीएससी किया हुआ है, तो बीएससी वाला बंदा भी यहाँ पे आ रहा है, और अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, यानी कि आईटीआई कर ली कहीं से या कुछ, तो वो बंदा क्या कर रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अच्छे नंबर ले आ रहा है, मैथ साइंस तो है ही सही, तो उस बंदे का भी सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि उसके पार्ट ए में बहुत अच्छे नंबर थे, इधर साइको में कम वेटेज था, तो वो वेटेज क्या कर रहा था, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहा था। मान लेते कोई बच्चा 100 में से लेके आ रहा है 95 मार्क्स, उधर वो 18-19 नंबर ले आ रहा था 30 में से, तब भी उसका काम हो जा रहा था। मतलब उसके लिए साइको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ले आ रहा था तो काम चल जा रहा था। लेकिन रेलवे ने क्या सोचा कि हमें
सिर्फ उस चीज से मतलब नहीं है कि आप मैथ्स में कितने एक्सपर्ट है, रीजनिंग में कितने एक्सपर्ट है, जिस चीज से कंसंट्रेशन बनता है आपका, जो कैचिंग पावर है वो आपकी कैसी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा तेज लड़के भी, ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा तेज लड़के भी साइको पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनके नंबर बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो साइको में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गलत टेक्निक्स होती है, वो बात तो है ही, वो चीजों की उनकी मेमोरी कैपेसिटी जो है, देखिए एक लड़का है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, एक लड़का 1 घंटा पढ़ता है। 1 घंटा जो पढ़ रहा है भले ही उसके कम नंबर आ रहे हो, लेकिन जो 10 घंटा पढ़ रहा है वो पढ़ पढ़ के रट रट के नंबर तो ले आ रहा है, लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी होगी। अब आपको क्या होता है, सिग्नल देखने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सरसरी निगाह से देखनी पड़ती है, बहुत तेजी के साथ। यानी कि अगर स्टेशन पे आकर ट्रेन रुकी तो 5 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट के अंदर ही आपको चलना होता है, और पूरे टाइम में नजर भी माननी होती है। तो आपकी निगाह ऐसी होनी चाहिए, आप इतनी तेजी से चीजों को एनालाइज कर पाए, तो उसके लिए साइको टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, आप कई बार गाड़ी के नंबर मिलाने होते हैं, तो इसमें जो टेस्ट होते हैं 5 तरीके के, मेमोरी टेस्ट होता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, तो वो सारे के सारे टेस्ट इसी वजह से करवाए जाते हैं कि आप वहां पर जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, अपनी जॉब में जब जाओ तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो उन्होंने क्या सोचा है कि हमें टेक्निकल एबिलिटीज के साथ साथ टेक्निक, क्योंकि ट्रेनिंग में बाकी सब कुछ चीजें तो सिखाएंगे ही हम, लेकिन आपकी क्षमता याद रखने की, ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब एक चीज को देखा भूल गए तो मेमोरी टेस्ट में आप फेल हो जाओगे, चाहे आप कितने भी पढ़ने वाले हो। मैंने देखा है कई बार कि बहुत इंटेलिजेंट लड़के मेमोरी टेस्ट में फेल कर जाते हैं या किसी और टेस्ट में फेल कर जाते हैं, उनका उस समय पर माइंड उस तरीके से काम नहीं करता है। और आपको क्या करना होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको इंस्टेंट आपके दिमाग में आइडियाज आ जाने चाहिए, मतलब आप इंस्टेंट सोल्व कर पाए चीजों को, इस तरीके की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। उसी चीज को इंप्रूव करने के लिए रेलवे बोर्ड ने यह किया है कि आगे से जो वैकेंसीज होंगी, यानी कि CN01 2026 जो आने वाला है, इससे अगर आप पाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी वाला जो 2025 वाला चल रहा है उसमें तो वेटेज रहेगा आपका वही वाला 70-30, यानी कि पार्ट ए का 70%, जिसकी हम तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से अभी कर रहे हैं, और फिर इसके बाद इस 30% की बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो, आप एक बार जाके वीडियो देख लेना, VIP गुरुजी नाम डाल के, और सर्च करना कि मेमोरी टेस्ट बाय VIP गुरुजी, डेप्थ परसेप्शन बाय VIP गुरुजी, ब्रिक टेस्ट बाय VIP गुरुजी, आपको उसके नीचे कमेंट देखने को मिलेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का कंटेंट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, एक बार ट्रिक्स उसकी सीखनी होती है, उसके बाद प्रैक्टिस सारा खेल करती है। लेकिन कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ट्रिक्स नहीं सीखी, फिर आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, कोई फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि प्रैक्टिस भी तभी फायदेमंद होती है जब आपको टेक्निक्स आती हो। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इससे फायदा किस बंदे को होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि ये होते हैं हमारे जो टेस्ट हैं साइको के। तो ये है हमारा साइको टेस्ट, और इस टेस्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके से ये टेस्ट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कितने टेस्ट आते हैं? ये हमारे 5 टेस्ट हैं, और इन 5 टेस्टों में पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट होता है, जिसके 5 टाइप होते हैं। इसमें आपको फिगर देखना होता है, फिर संख्या देखनी होती है, ये याद करने होते हैं। 2 मिनट में आप याद करेंगे, फिर 2 मिनट में आगे करेंगे। हाउस मेमोरी टेस्ट होता है, एक्चुअल फिगर मेमोरी टेस्ट होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, इसमें डायरेक्शन दी जाती है, उन डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। ये होता है ब्रिक्स डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, ये यस नो टेस्ट होता है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, परसेप्चुअल टेस्ट होता है। अब इन टेस्टों में होना क्या है, इसमें कितना कितना समय मिलता है, तो बहुत ही कम समय मिलता है, और इन कम समय में आप लोगों को करने होते हैं, यानी कि 42 क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर करने हैं, इसी तरीके से 24 क्वेश्चन आपको 8 मिनट में करने हैं, इस तरीके से आप लोगों को समय मिलता है। तो अब दिक्कत क्या है वो सुनो। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, CGL वाला बच्चा हो, चाहे BSc किया हुआ हो, बाद में उसने ITI की हो, वो बाजी मार लेता था। लेकिन अभी बाजी वो मारेगा जो पूरी तरीके से इसको लेकर डेडिकेटेड है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आपके पार्ट ए से कुछ नहीं होने वाला, उससे 50% ही रोल प्ले होगा। अगर आपने साइको, जैसे अब क्या हो रहा था, लोग साइको को सीरियस नहीं लेते थे, वो CGL की तैयारी करते रहते थे, साइको का थोड़ा बहुत पढ़ा और जाके दे दिया, और उन्होंने पार्ट ए में बहुत अच्छे नंबर ला रखे, तो उनका काम हो जाता था। तो अभी क्या है, जो डेडिकेटेडली ALP के लिए हैं बंदे, उनका ज्यादा वेटेज है। यानी कि जो लड़के सिर्फ और सिर्फ ALP के लिए फोकस्ड हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और साइको बहुत 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 आसान है, बच्चों का खेल है। मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ आप 10 से 15 दिन के अंदर ही तैयारी कर सकते हैं उसकी, लेकिन आपको बेस्ट टेक्निक्स पता चल जाए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, साइको हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो पहले 70% वेटेज इस पार्ट का मिल रहा था, आज भी आपको मेहनत उतनी ही करनी है, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। मान लो इसके 50 आएंगे, तो भाई साहब कट ऑफ फिर वही कि 40, 41 इस तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेंगी 50 में से भी। समझ रहे हो आप, पेपर 100 का ही होगा, पेपर 100 नंबर का ही होगा, उसमें से आपके नंबर 50% जुड़ेंगे, यानी कि अगर 82 नंबर आएंगे तो 41 नंबर आएंगे आपके फिर। ठीक है, 41 नंबर आपके जुड़ेंगे पार्ट ए में। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पे आपको बहुत तगड़े तरीके से पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत तगड़ी रहेगी। फिर यहां से 8 गुना बच्चे जाएंगे साइको के लिए। कितने गुना? 8 टाइम्स जाएंगे। अब साइको में खेल ये है कि पहले आप 8-10 दिन से काम चला लेते थे, अब आपको पेपर देने के जस्ट बाद इसमें घुसना पड़ेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से घुसना पड़ेगा, तब जाके आप
कॉम्पिटिट कर पाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा था, पहले आदमी लास्ट टाइम पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था, मान लेते रिजल्ट आने के बाद 10 दिन भी मिले तो उन 10 से 15 दिन के अंदर भी वो बहुत कुछ कर ले रहा था। अभी क्या करना है कि 10 से 15 दिन आप कर लेंगे, मैं कह रहा हूं आप कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा 2 महीने से 6 महीने से जब उसको मालूम है कि इसकी 50% वेटेज है, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे बच्चे पहले से, तो फिर उनको कॉम्पिटिट करना फिर वही होगा कि आप 30 नंबर पे पास हो रहे होंगे, 35 नंबर पे पास हो रहे होंगे, और वो कितने नंबर पे पास हो रहा होगा, वो 42 नंबर पे, तो आपसे 10 नंबर आगे निकल जाएगा, तो कट ऑफ में आप वैसे पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अब आप लोगों को साइको जो ये वाली स्टेज है इसके लिए भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, और इसमें अगर आपको ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो पहले आपको यहां अपनी पूरी जान झोंकनी पड़ेगी, तभी आप बिना रिजल्ट का वेट किए हुए इसकी तैयारी कर पाएंगे। और सिलेक्शन वही बच्चे लिया करेंगे अब जो बच्चे यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके बिना रिजल्ट का वेट किए हुए इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि समय कम मिलेगा और नंबर आपको ज्यादा लाने हैं, उसका वेटेज बढ़ चुका है। तो ये बात आप समझ लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का बदलाव है, और रेलवे को इससे निश्चित तौर से लाभ होने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं आपको, मेमोरी टेक्निक सब कुछ याद करना किस तरीके से है, क्या करना है, सब कुछ हमारे द्वारा आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी के लिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर अभी भी आप क्या कर रहे हैं, एएलपी सीबीटी 1 का पेपर दे चुके हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो आप वेट ना करें। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ बच्चों के मैसेजेस हैं कि लेक्चर से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे हीट एंड टेम्परेचर हो, ये सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग करवा चुके हैं आप लोगों को, और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। रिजल्ट आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्दी क्या मतलब 15-20 के आसपास आप पाएंगे कि रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है उससे पहले भी आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए। इस तरीके से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट क्लासेस के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो निश्चित तौर से अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम लोग आपको सारा का सारा जो सिलेबस है आपका पार्ट ए का, उसको कंप्लीट करा रहे हैं। साथ में ट्रेड में भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे के सारे जो एनालिसिस है वो यहां पर किए हुए हैं। और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं, जहां से सबसे ज्यादा आता है यूनिट्स मेजरमेंट भी हम कवर कर चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, मास वेट एंड डेंसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन हम करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो चुका है, एनवायरमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा ये वाला पार्ट बचा है, इसको हम बहुत ही आसानी से उड़ा लेंगे। आप कहेंगे भैया कहां मिलेंगे लेक्चर्स, आपको कुछ नहीं करना है, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आ जाना है, अपनी तैयारी कर लो। लास्ट टाइम पे आपको समय नहीं मिलेगा, फिर आप लोग पछताएंगे। ये है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आप चाहे यहां पे क्लिक कर लीजिए, ओनली 349 के अंदर इसे क्या है बच्चे एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर। ये यहां पर हम आए और व्यू कोर्स पे आप क्लिक करें, ये देखो यहां पर चल रहे हैं आपके टारगेट डेज, जो भी टारगेट देता हूं मैं, टारगेट डे 1, टारगेट डे 2 की पीडीएफ, टारगेट डे 3, इस तरीके से यहाँ पे टारगेट चल रहे हैं। ये है आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ पर देखिए, इसके जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर हैं, इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर दी हुई है बेहतरीन तरीके से। स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, देखिए हीट एंड टेम्परेचर ये अभी चल रहा है, 2 पार्ट जा चुके हैं, तीसरा पार्ट आज जाएगा। इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी, यहाँ पर देख लीजिए ये 3-4 पार्ट दिए हुए हैं, इसके सारा के सारे पीवाईक्यूज भी कराए हुए हैं। इस तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, ये देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ आपको 2-2, 3-3 लेक्चर्स के अंदर 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेके बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप चाहें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को कवर कर सकते हैं। फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जो टारगेट देते हैं उसके टेस्ट हैं, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हैं 2026 पे बेस्ड, रीजनिंग के हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप सारे के सारे चैप्टर्स के ये टेस्ट डले हुए हैं। ये देख लीजिए लाइंस के और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सब टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देंगे। मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, और इसके अलावा एनसीईआरटी के फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर टेस्ट है। तो इतना सब कुछ मटेरियल इसके अंदर है, और लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे इसके अंदर, और भी आप लोगों को जो फुल टेस्ट है। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं। और मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब टाइम बहुत कम है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। और ये जो बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, ये निश्चित तौर से अगले साल से होना शुरू हो जाएंगे। तब भी आप लोगों को सेम टू सेम तैयारी करनी है। जो एएलपी के लिए स्पेसिफिक हैं बंदे, उनको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है जो साइको को हल्के में लेते थे। अब साइको हल्के में लेके काम नहीं चलेगा, साइको को बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और फिर उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। टेक केयर।